नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं शिवचरण कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कृषि कल्चर। तो आज हम आपको पपीते की खेती के बारे में बताएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट अशोक कुशवाहा जी और हमारे जो किसान भाई जो मित्र हमारे यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। तो पटेल साहब, आप पपीते की खेती के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें हमारे किसानों को और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी। आइए किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे पपीते की खेती हमें कैसे करना है, कब और कैसे करना है। पपीते से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें क्या करना होगा। ये पपीते की रोपाई के बारे में मैंने आप लोगों को पहले दिखा ही था जी। और ये हमने पपीता लगा रखा है। ये पपीते की जो वैरायटी है ये रेड लेडी 786 के नाम से जानी जाती है। और ये जो पपीते के जो पौधे लगे हैं अभी ये 15 दिन के हुए हैं। ठीक। और ये 1 से 1.5 महीने में ठीक इनमें फूल की अवस्था में आ जाएंगे जी। और फरवरी के लास्ट में इन पेड़ों से हमें पपीते के फल पके मिलने लगेंगे। अच्छा। हाँ, तो लगभग कितने महीने में? ये 6 महीने में फल पर पक के खाने योग्य हो जाता है। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी बताई आपने? ये पपीते की रेड लेडी 786 ताइवानी पपीता कहलाता है ये। ठीक ठीक। अच्छा पटेल साहब, ये बताइए जी। इसका जो रखरखाव है, जैसे कि आपने रोपण की विधि तो बताई है जी, पिछले वीडियो में बताइए जी। और अभी भी यदि हम किसान भाई जिनने नहीं देख पाए, मिस हो गए उनकी वीडियो, तो आप थोड़ी सी इनकी रोपण की विधि और इनका रखरखाव, जी, वैरायटी आपने बता दी, लेकिन रखरखाव कैसे करें किसान भाई, और यदि कोई किसान भाई के लिए यदि खेती करना है तो वो क्या आगे क्या कर सकता है और कैसे उसको, मतलब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पपीता के लिए पहले तो हमें जो खेत का चयन करना है वो ऐसे खेतों का चयन करना है जहाँ पे वर्षा का जल ना भरे। ठीक, मतलब जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो। ठीक। जमीन के अंदर ज़्यादा नमी ना हो, ठीक। ऐसी जगह पर हम पपीते लगा सकते हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि सीधा कतार में लगे हुए हैं, ठीक। तो एक कतार से दूसरी कतार की, एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है वो 6 फीट है। ठीक। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो भी 6 फीट है। ठीक, मतलब बराबर हाँ, रहना तो चाहिए। इसको हम 6 बाई 6 की दूरी में और इस प्रकार से कतारबद्ध तरीके से पपीते के पेड़ों को लगा सकते हैं। ठीक। आप ये कतार में ही क्यों लगाएं? इसलिए कि सर्दियों के मौसम में जब पाला गिरता है तो सारपात की स्थिति बनती है, हिमपात की स्थिति बनती है, तो उस कंडीशन में इसको हम सीधा एक आगे हम आने वाले समय में जैसी स्थिति बनेगी हम बताएंगे कि इसको सुरक्षा कैसे करना है। तो सुरक्षा करने में हमें कतार जो है सहयोग करेगी। ठीक ठीक। अच्छा किसान पटेल साहब, ये बताइए कि जब हमारे किसान भाइयों के मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं, हम उन्हीं के माध्यम से आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इन पपीता की जो खेती है इसमें कोई रोग जो लगते हैं तो कौन कौन से रोग लगते हैं और उन्हें हमें कैसे रखरखाव करना चाहिए और किस प्रकार से हम उनको देखरेख करें? पपीते के पौधों में रोग ना आए पहले तो हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक। सबसे पहले गर्मियों में ग्रीष्मकालीन हमें गहरी जुताई कर लेना चाहिए, एक बात। दूसरी, सड़ी गोबर की पर्याप्त खाद, ठीक, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, जी। नाइडप खाद के नाम से जानते हैं, ठीक। या हम बायोगैस की स्लरी के नाम से जानते हैं। इनमें से कोई एक। ठीक। गड्ढे हमें 1 बाई 2 के बनाना है, उनमें लगभग 30 किलो सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना है लगाते समय। ठीक। और बेस्ट डी कंपोजर 1000 से 1500 लीटर प्रति एकड़ का प्रयोग हमें 2 बार करना है। ठीक। ताकि इसके अंदर पाई जाने वाली फफूंदी जितनी भी है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए और बेस्ट डी कंपोजर वाली फफूंदी इसमें आए और उसको नष्ट कर दे। ठीक। तो इस हिसाब से आप काम करेंगे तो किसी भी प्रकार की जो बनने वाली जो समस्याएं हैं, रोग वाली जो समस्याएं हैं, वो नहीं आएंगी। अच्छा पटेल साहब, ये बताइए जैसे कि जो हमने ये छोटे पौधे हैं जी, और अभी कोई खरपतवार नाशक के लिए हमें क्या हाथ से ही खरपतवार निकालना पड़ेगी या फिर कोई दवाई का भी प्रयोग करना पड़ेगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आया बीच में। जी। खरपतवार के लिए निकालने के लिए सिर्फ बहुत अच्छा एक विकल्प है कि वो हम हाथ से निकाल लें और उसके 2 फायदे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये खरपतवार है, ये कचरा है और इसको हम निकाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जब ज़मीन से हम निकालते हैं तो ये ज़मीन में ये ऑक्सीजन प्रवेश होता है। ठीक। तो इससे 2 फायदे हो जाते हैं कि पौधों की जड़ों को हवा मिल जाती है और खरपतवार निकल जाता है, निंदाई हो जाती है। यदि हम किसी भी प्रकार की खरपतवार नाशक दवाइयों का अगर प्रयोग करते हैं तो उनसे पपीते में काफ़ी नुकसान होता है और हमें नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है पटेल साहब, ये
ये तो रहा खरपतवार का। दूसरा एक सवाल और हमारे मन में है और किसान भाई भी देखेंगे तो वो भी कि जो इनमें जो गैप है जी, जो लाइन 6 से हाँ 6x6 का जो गैप है, 6 का जो गैप है चारों तरफ से जी, तो इसमें कोई हम अंतर्वर्ती फसल जब तक क्या पपीता कोई छांव नहीं दे रहा है या फिर कोई अंतर्वर्ती जी, फसल के रूप बिल्कुल, में बिल्कुल, कुछ लगा सकते जी, हैं या हाँ फिर नहीं बिल्कुल कर लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, अभी हमने इसमें 2-3 प्रयोग हमारे चल रहे हैं। एक तो उस प्रयोग में हमने टमाटर लगा रखा है, टमाटर की अच्छा उत्पादन देता है। ठीक। दूसरा ये है कि इसमें हमने धनिया बो रखा है, ठीक। तो अभी ये इसमें धनिया भी आ जाएगा, टमाटर भी आ जाएगा। यहाँ हम जो है बैगन भी लगाएंगे और मिर्ची भी लगाएंगे। ठीक। तो जब तक ये पौधे फल देने योग्य नहीं होते, बड़े नहीं होते, तब तक इनके बीच से हम दूसरी फसल ले सकते हैं। लेकिन जब ये पौधे फूल आने की अवस्था में हो जाएं या उसके बाद इसको हम किसान भाइयों के मन में होता है कि ट्रैक्टर चला करके इसमें हम दूसरी फसल बीच में ले लें, तो वो गलत तरीका है। क्या होता है कि इनकी भोजन बनाने वाली जो बारीक बारीक जो जड़ें हैं जो भोजन बनाती हैं, वो जुताई करने से वो जड़ें टूट जाती हैं और उनको काफ़ी क्षति होती है और उत्पादन में भारी लॉस कमी होता हो है, जाती है। भारी कमी आ जाती है। तो अब हमारा ये है कि किसान भाई सोच रहे होंगे कि हमें भी खेती करना है, तो आप ये बताइए यदि अच्छी तरीके से यदि खेती होती है तो ये अपन हेक्टेयर का लें या बीघा का लें? जी, यदि लगभग 1 बीघे में यदि कोई करे, जी, मतलब 1 बीघे का जो है मैं वो माप बोल रहा हूँ, जी, तो लगभग कितना उत्पादन और हमें कितनी आमदनी और कितनी लागत, इसका कुछ आपके पास जी, बिल्कुल, कैलकुलेशन है? बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। प्रति एकड़ हमें पौधे लगाना है, 6x6 के अनुमान से यदि हम लगाते हैं तो लगभग 1100 से 1200 पौधे लगते हैं। ठीक, 1 एकड़ में? प्रति एकड़ में। जी। और यदि उत्पादन की अगर बात आती है तो प्रति पौधा से हमें जो उत्पादन मिलता है 50 किलो से 100 किलो प्रति पौधा हमें फल देता है। ठीक। तो 50 और 100 को यदि हम जोड़ेंगे तो होता है 150, और 150 को 2 भागों में बांट दें तो 75 का एवरेज आ जाता है। ठीक। तो लगभग ये तो आपने बताया कि तो यदि हम टोटल अर्निंग की बात करें, टोटल अगर आय की हम बात करें पपीते की खेती से, तो हमें 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय अर्जित की जा सकती है पर एकड़ में? पर एकड़। ठीक है। किसान भाइयों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी ज़रूर दबाएं। उससे क्या होता है कि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं या हम जो आपको अपलोड वीडियो करते हैं उनकी जानकारी आपको मैसेज के द्वारा तुरंत मिल जाती है। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उनसे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई उन्नत खेती करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और जैविक खेती करना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।